हवा में लहराती तलवारें, हाथों में बंदूक, लाठी डंडे लिए उपद्रवी हंगामा मचाते हुए और पुलिस बेबस खड़ी होकर चुपचाप देखती हुई। जी हाँ, ये दृश्य है गुरुओं की भूमि कही जाने वाली पंजाब की। खालिस्तान समर्थकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। पंजाब में 80 का दशक कोई नहीं भूल सकता है, जहाँ पे सरेआम खालिस्तान समर्थकों ने न जाने कितने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। तो आखिर क्या थी वो मांग, और जानेंगे इस वीडियो में हम खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान की बात करने से पहले हम खालिस्तान का अर्थ समझ लेते हैं। खालिस्तान शब्द का अर्थ है द लैंड ऑफ खालसा। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 ईस्वी में किया था, जिसका मतलब है प्योर अर्थात शुद्ध। खालिस्तान आंदोलन की गहराई को समझने के लिए हमें आज़ादी से पहले चलना पड़ेगा। साल 1920 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन बहुत ही तेज़ी से चल रहा था। इसी समय पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसका मकसद था गुरुद्वारों से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, और इस प्रकार से एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम था अकाली दल। लेकिन जब साल 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो इसे देखते हुए मास्टर ताराचंद ने सिखों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए एक अलग देश की मांग कर दी, जिसके लिए पहले सिखिस्तान शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए और भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और सिखिस्तान का जो सपना है वो अधूरा रह गया। साल 1953 ईस्वी में जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई, तब खालिस्तानियों के लिए एक और मौका ऊपर आया। तब संत फतेह सिंह ने पंजाबियों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, जहां से हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी, और ये वही दौर था जब खालिस्तानियों के प्रति समर्थन का भाव बढ़ रहा था। साल 1966 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब के 3 टुकड़े किए, जिसमें से पंजाबी भाषाई लोगों के लिए पंजाब, हिंदी भाषाई लोगों के लिए हरियाणा, जबकि दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ रखी गई। संयुक्त राजधानी के कॉन्सेप्ट से पंजाब के कई लोग नाखुश थे और इस तरीके से उनमें खालिस्तानियों के प्रति समर्थन बढ़ने लगा। ये वही दौर था जब पूरे पंजाब में हिंसक घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही थी, और इस खालिस्तान आंदोलन का प्रमुख चेहरा जर्नैल सिंह भिंडरावाला था, जो पोस्टर बॉय बनकर उभरा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन किया था ताकि अकाली दल कमज़ोर हो सके। लेकिन इंदिरा गांधी की ये चाल उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। साल 1980 आते आते खालिस्तान की मांग और जोर पकड़ने लगी। खालिस्तानियों के प्रति पंजाबी लोगों में समर्थन का भाव बढ़ने लगा। हालत ये हो गई थी कि 1982 आते आते जर्नैल सिंह भिंडरावाला खुलेआम कत्लेआम कर रहा था, और जुलाई 1982 ईस्वी में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पनाह ले ली, अर्थात उस पर कब्जा कर लिया। 5 जून 1984 ईस्वी को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें लगभग 83 जवान शहीद हुए, और इसमें 493 खालिस्तान आतंकियों के साथ जर्नैल सिंह भिंडरावाला मारा गया। बाद में खालिस्तानियों के पूर्ण सफाया के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया था, जिसमें से कुछ खालिस्तानी जान बचाकर भागने में और देश छोड़ने में सफल रहे, और वही खालिस्तानी आगे जाकर यूके, यूएसए और कनाडा में बस गए।